नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग घनीय एकक कोष्टिकाओं के प्रकार में तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड। और थर्ड में देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है, हिंदी में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है। फलक केंद्रित घनीय ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बोलते हैं। तो ये FCC, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, होते हैं। तो फिर ये जो संरचना बनती है उसे तो आप जानते हैं सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं। और इसी में क्या हो कि इसके प्रत्येक फलक, मतलब इसे क्या बोलेंगे, फेस, प्रत्येक फेस पर, ठीक है, क्या हो, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो। ये दिस, ठीक है, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी बनाया है। अब देख सकते हैं कि इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो देखिए, इसे थोड़े गौर से देखेंगे। एक फेस ये है, ठीक है, तो ये तो कॉर्नर है, ठीक है। इसके सेंटर में भी, मतलब ये क्या है, एक फलक है, ठीक है, एक फलक है, तो इस फलक के केंद्र में भी, ठीक है, सेंटर में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। और ऐसा सबके लिए है। देखो इस तरफ देखेंगे तो ये भी एक फलक है, इस फलक के भी सेंटर में, ठीक है, ये भी एक फलक है, तो इस फलक के भी सेंटर में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। और इस फलक के सेंटर में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, हर फलक पर, हर फलक के केंद्र में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो देखिएगा, ठीक है, डेफिनेशन।
ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने आपको अभी जो यहाँ पर बताया है उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये डेफिनेशन हो गई है कि जब घनीय एकक कोष्ठिका में सभी कोनों पर परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं और उसी के साथ ही उसमें जो फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक के केंद्र में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये जो फलक है, ठीक है, तो ये फलक एकदम फ्रंट वाला बनेगा, बिल्कुल सामने वाला ये। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके सेंटर में जो है ना वो ये है। ठीक है, ये वाला, और जस्ट इसके पीछे रिवर्स ये यहाँ पर भी ये बनेंगे 4। तो 1 2 3 4 और इसके सेंटर में कौन है? ये। ठीक है, इसके और इसके सेंटर में ये, इसके और इसके सेंटर में ये, इसी तरह से इसके सेंटर में ये। तो प्रत्येक फलक के केंद्र में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सरल घनीय, अभी यहाँ पर डेफिनेशन एक और बना सकते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के समान ही कोनों पर परमाणु अणु उपस्थित होने के साथ साथ जब इसके प्रत्येक फलक पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं तो इसे हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इससे देखेंगे तो ये, अब इससे हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे। ठीक है, अब देखो प्रत्येक फलक को काटेंगे। ठीक है, प्रत्येक आप फलक को काटेंगे। 6 फलक होते हैं, 6 फलक को इधर से चारों तरफ से, मतलब 6 फलक हैं, 6 फलक को यहाँ से रिवर्स करना है, काटना है आपको। काटने के बाद आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो परमाणु अणु आयनों की जो भागीदारी होती है वो हम यहीं से समझ सकते हैं। देखिए, अगर जो मैं इसे यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप इसे अगर जो मैं यहाँ से काट रहा हूँ तो यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, तो इसका जो पार्ट बनेगा, इस कॉर्नर पर जो परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है उसका तो 1/8 ही रहेगा। लेकिन इस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे इस तरह से काटेंगे, एक ही तरफ से कटेगा फलक का, जब भी कोई परमाणु अणु कटेगा तो 1/2 रह जाएगा, उसका 1/2 रह जाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा बाहर निकल जाएगा कट के और आधा हिस्सा इसी में रह जाएगा। तो जब हम इसी तरह से करते हैं, प्रत्येक फलक को काटते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर परमाणु और आयन का जो पार्ट बचता है वो कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पर कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और 1/2। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब कॉर्नर पर जो परमाणु और आयन उपस्थित हुए हैं उसके बारे में आपको पता है, जैसे सरल घन में था और जैसे बीसीसी में था, एससीसी में था, बीसीसी में था, दोनों में समान था। उसी तरह से यहाँ पर भी हो गए 1/2, यहाँ पर भी 1/8, सॉरी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, अब देखेंगे, अब एक इनोवेशन क्या है वो देख लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट होता है किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो स्टील होता है, स्टील, उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्टील होता है, स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का होता है। इस तरह से अरेंजमेंट मुझे दिखेगा। ठीक है, मतलब एक परमाणु को 4 परमाणु इस तरह से, ठीक है, टच करेंगे तो ये दिखेगा। तो उसके बाद अब देखते हैं इसमें ये क्या है, ऐसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? FCC। ठीक है, तो ये है। अब आप देखेंगे कि इसमें परमाणु अणु आयनों की जो संख्या है वो कितनी बनेगी। ठीक है, उसे देखते हैं हम लोग। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पीछे जैसे हम लोगों ने फार्मूले का यूज किया था
तो एक तो वही पीछे वाला फॉर्मूला रहेगा, जो कॉर्नर पर उपस्थित है उन पे कितनी उनकी संख्या है और कितनी कॉर्नर पर परमाणु आयन की भागीदारी है, तो सेम है, तो वो तो सेम रहेगा। बस एक यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, वो है किसका, फलक का। ठीक है, चलिए देखिए। FCC में कोनों पर परमाणुओं की संख्या बराबर, तो क्या रहेगा, कोनों की संख्या गुणे कोनों पर परमाणुओं का योगदान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका योगदान क्या है, तो ये योगदान। ठीक है, चलिए अब रखते हैं इसमें। तो आपको पता है कोनों की संख्या इसमें कितनी है, तो कितनी है, 8 है, गुणे कोनों पर परमाणुओं का योगदान, मतलब हमने यहाँ पे एक शब्द लिया है, आप और भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आयन भी हो सकता है, यहाँ पर ठीक है, आयन भी हो सकता है। तो कितनी संख्या है, 1/, योग कितना है इसका, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक परमाणु मिलता है। कितना मिलेगा, एक परमाणु मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे FCC में फलकों पर परमाणुओं की संख्या क्या बनेगी, तो क्या होती है, फलकों की संख्या गुणे फलकों पर परमाणुओं का योगदान। ठीक है,